नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी यानी आईवीएफ की। टेस्ट ट्यूब बेबी एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू जो कपल्स नेचुरली नहीं कंसीव कर पा रहे हैं उनके लिए ये एक साइंस का वरदान है जिसके थ्रू पेशेंट्स कंसीव कर सकते हैं। कौन कौन से पेशेंट हैं जो इसका लाभ उठा सकते हैं? जैसे कोई पेशेंट जो 2-3 बार IUI करा चुके हैं पर वो IUI सक्सेसफुल नहीं हुआ है, वो पेशेंट्स या नले बंद है या अंडे की बनने की क्षमता कम हो रखी है या आदमी में शिशाणु की कमी है या बिल्कुल नील शिशाणु है, ऐसे पेशेंट इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम समझेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी में कैसे बच्चा बनाया जाता है। देखिए, उसे जानने के लिए पहले हमें नॉर्मल का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। एक औरत में हर महीने एक अंडा बनता है, वो 14 दिन में वो अंडा मैच्योर होता है। उस समय अगर औरत आदमी से मिलती है तो वो शिशाणु और अंडे के मिलन से भ्रूण बनता है, बच्चा ठहरता है और प्रेगनेंसी ठहरती है। टेस्ट ट्यूब बेबी में औरत को कुछ हार्मोनल इंजेक्शंस लगते हैं जिससे हम अंडे बनवाते हैं, साथ साथ में फॉलिकल मॉनिटरिंग होती है। जब वो अंडे तैयार हो जाते हैं तो उन अंडों को बाहर लैब में निकाल लिया जाता है। उस दिन आदमी के शिशाणु से उनको लैब में फर्टिलाइज किया जाता है, भ्रूण बनाया जाता है। जब वो भ्रूण बन जाता है उसको देखा जाता है, 5 दिन तक जो भ्रूण अच्छे बन जाते हैं उनको वापस से औरत के गर्भ के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है और 14 दिन बाद औरत अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखती है। अब देखिए, कुछ धारणाएं हैं जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद हमें बिल्कुल बेड रेस्ट पे रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है, टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद आप अपना नॉर्मल काम कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस अगर हैं किसी को, मान लो जुड़वा बच्चे हैं या फिर ब्लीडिंग का रिस्क है या कोई और दिक्कत है, तभी हम बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं, नहीं तो पेशेंट अपना नॉर्मल काम कर सकता है। और शुरू के 3 महीने कुछ इंजेक्शंस और प्रेगनेंसी सपोर्ट के लिए कुछ हार्मोनल दवाइयाँ चलती हैं, वो ज़रूरी है। उसके बाद नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही, अगर कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो पेशेंट अपनी नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करता है।